देवी माँ के दर से मन मांगी मुरादें पूरी होने के बारे में तो हम सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में हम इसका अनुभव भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ के दर्शन मात्र से एक या दो नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, कई बार जब सत्कर्मों के बावजूद भी हम अनायास ही दुख और तकलीफ़ झेलते हैं तो हमें लगता है कि इस जन्म में तो हमने सब कुछ अच्छा ही किया है, ये शायद हमारे पिछले जन्मों का कोई पाप है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं बल्कि भूत और भविष्य भी संवर जाता है और हमारे सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये मंदिर कौन सा है और कहाँ स्थापित है, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं और रहस्य क्या हैं। 51 शक्ति पीठ में से एक जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वो देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। ये सुरकुट पर्वत पर है। ये पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 9,995 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर का नाम सुरकंडा देवी है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पूरी होने वाली मुरादों को लेकर केदार खंड व स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार इसी स्थान पर प्रार्थना करके देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राजपाट वापस प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में चुना, लेकिन उनका ये चयन राजा दक्ष को स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक वैदिक यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। भोलेनाथ के लाख समझाने के बावजूद भी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गईं। वहाँ भगवान शिव के लिए की गई सभी के द्वारा अपमानजनक बातों को माता सहन नहीं कर पाई और वो बहुत आहत हो गईं। फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण दे दिए। भगवान शिव को जब देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत दुखी और कुपित हो गए और माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर हिमालय की ओर निकल गए। भगवान शिव के गुस्से को और दुख को समाप्त करने के लिए, सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को माता सती के नश्वर शरीर को धीरे धीरे काटने को भेजा। माता सती के शरीर के 51 भाग हुए और वो भाग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पवित्र शक्ति पीठ की स्थापना हुई। जिस स्थान पर माता सती का शीश गिरा वो सिरकंडा कहलाया, जो वर्तमान में सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा, लेकिन सुरकंडा देवी में अलग ही प्रकार का प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को रौसली की पत्तियाँ दी जाती हैं। ये औषधीय गुण से भरपूर होती हैं। मान्यताओं के अनुसार इन पत्तियों को जिस भी स्थान पर रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी इसे देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों या अन्य व्यावसायिक स्थलों पर नहीं होता। सिद्धपीठ माँ सुरकंडा मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उनके अनुसार यूं तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, मगर गंगा दशहरा और नवरात्र 2 ऐसे पर्व हैं जब माँ के दर्शन का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में दर्शन करने देश से कोने कोने से लोग माता के दरबार में पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें
ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।